बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरजे और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आरजे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही दानेदार सा मज़ेदार ये मखंडी हलवा, जिसकी रेसिपी मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊँगी। हलवे की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, लेकिन अगर आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो खोए जैसा मज़ेदार हलवा बनाने के लिए एक अदद बाउल ले लेंगे और इसके ऊपर एक छन्नी को रख लेंगे। और जी अब हम सूजी लेंगे। सूजी मैं यहाँ 1.5 कप इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे अच्छी तरह से छान लेंगे इस तरह से, ताकि जितने भी इसमें ज़र्रात, कचरा और कीड़े मकोड़े हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएं। तो अब जी आप देख सकते हैं 1.5 कप के करीब यहाँ मेरे पास सूजी है। मेजरमेंट आप उसी से करिएगा जिससे आप सूजी लेंगे। तो उसी बाउल से मैं यहाँ पर 2 कप दूध शामिल कर दूँगी। मैं फिर से आपको बताती चलूँ कि जिस कप से आप सूजी लेंगे उसी कप से आपने दूध लेना है और सभी मेजरमेंट्स उसी से ही करेंगे। तो दूध मैंने यहाँ पर 2 कप ले लिया है। हल्का सा इसे हिला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि दूध अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाए। और अब आप इसको कम से कम 1 घंटा या इसको 4 घंटा या इसको ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 1 घंटा दूंगी। वैसे तो इसको कम से कम 4 घंटे भिगो के रखा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, कढ़ाई रख लेंगे और जी यहाँ पर इसमें मैं मेल्ट हुआ घी शामिल कर दूंगी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो उसी बाउल की मेजरमेंट से मैंने इसमें 1/4 कप के करीब घी शामिल कर दिया है। 2 अदद मैं इसमें इलायची शामिल कर रही हूँ। इलायचियों को खोल देंगे और हल्का सा इसे करकरा लेंगे इस तरह से। उसके बाद जी उसी बाउल के मेजरमेंट से मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। 1 बाउल में इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 1.5 कप हलवे के लिए परफेक्ट है चीनी, क्योंकि लाइट मीठा पसंद करते हैं तो फिर तो परफेक्ट है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप 1.5 कप ही इसमें चीनी शामिल कर दीजिएगा। तो अभी चीनी को हम इस तरह से हिला लेंगे। हमने बेसिकली इसको कैरामलाइज़ करना है। तो चीनी अब जो है इकट्ठी होती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये घुलती जाएगी और इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये मेल्ट होती जाएगी। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, फ्लेम अभी मैंने मीडियम की हुई है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से कलर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मुसलसल इसमें चम्मच को हिलाती जा रही हूँ ताकि हमारी चीनी जले ना। तो अभी चीनी जो है हमारी कैरामलाइज़ होने पर आ गई है। तो यहाँ पर आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ़्लेम अब आपने यहाँ पर लो कर देनी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको मीडियम या हाई फ्लेम पर इस तरह से कैरामलाइज़ करेंगे तो ये जल जाएगी। अमूमन ऐसा ही होता है कि यहाँ पर फ्लेम का ख्याल नहीं रखा जाता और चीनी जो होती है वो जल जाती है। तो जी आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट है और मुसलसल मैं इसको चम्मच को इसमें हिलाती जा रही हूँ ताकि चीनी अच्छे से कलर भी दे और जले भी ना। तो आप देख सकते हैं हमारी चीनी यहाँ पर परफेक्टली कैरामलाइज़ हो चुकी है। बहुत ही अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब जी जो सूजी हमने भिगो कर रखी थी दूध में, उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। आप यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई है और जब इसमें हम सूजी और दूध को शामिल करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा छींटे भी उठ सकती हैं और आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। तो फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर लिया था। अब हल्का हल्का मैं इसे घुमाती रहूँगी और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी फ्लेम को ऑन कर देंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी चीनी की इस तरह से, लेकिन जैसे जैसे आप इसको भूनते रहेंगे इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे मैं इसको भूनती रहूँगी तो इसी तरह से ये कलर भी चेंज करता रहेगा और ये मज़ीद सॉफ्ट होता जाएगा। मैं यहाँ पर वीडियो को स्किप इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि बहुत से लोग बिगनर्स हैं जिन्हें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, तो वो बहुत ही ईज़िली यहाँ से इसको देखकर हलवा तैयार कर सकते हैं।
तो देखें जी मैं इसको भूनती जा रही हूँ, कलर इसका तब्दील होता जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ रहा है। यहाँ पर मैं कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसका नेचुरल ही कलर होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं इसको भूनती जाऊँगी, भूनने में ये थोड़ा सा टाइम लेता है और जैसे जैसे मैं इसको भूनती जाऊँगी तो आप देखते जाएंगे कि इसके दाने से अलग हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही जी अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जी, थोड़े से बादाम शामिल कर दिया है मैंने और थोड़ा सा खोपड़ा कटिंग किया हुआ शामिल कर दिया और थोड़े से मैंने यहाँ पर किशमिश शामिल कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी इसमें शामिल कर सकते हैं और अगर ना भी करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये वैसे भी बहुत मज़ेदार बनता है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैं हल्का सा इसे फिर से फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। अच्छा जी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा दानेदार सा हलवा बनकर तैयार है। कलर देखें आप इसका कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल नेचुरल कलर, किसी भी फूड कलर का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। सारा कमाल इसमें चीनी का है जिसको हमने कैरामलाइज़ किया था और इसको जो बहुत ज़्यादा हमने भूना है ना, उसका कमाल है सारा, उससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। इंजॉय कीजिए आप और बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।